हेलो कमांडर्स, क्या हाल चाल सभी के। आई होप सब बढ़िया होंगे, सबकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। तो आज आपका हम लेंगे 10 से 15 मिनट और आपको देंगे एक कंफर्म क्वेश्चन आपके एग्जाम में। इस सीरीज टॉपिक से आपका एक कंफर्म क्वेश्चन आता है। एनडीए और सीडीएस वालों के पास जो है उसमें सेंटेंस में स्टेटमेंट में दे देते हैं क्वेश्चन कि जैसे मान लो कि आपके एग्ज़ाम में ग्लोबल पीस इंडेक्स है तो कौन उसको जारी करता है, या फिर दे देंगे कि हाँ भारत की रैंक रही है पीए और मतलब विश्व में सब प्रथम स्थान रहा है इसका, और उसमें दे देंगे पहला सही कि दूसरा सही कि पहला दूसरा सही कि दोनों गलत, ऐसे ऑप्शन दे देंगे। तो ये हम लोग बिल्कुल हर एंगल से आज देखने वाले हैं। और उसके पहले अगर आप डिफेंस तैयारी कर रहे हैं और आपको रैंक्स नहीं पता है भाई, तो रैंक्स अगर हम लोग पढ़ रहे हैं तो भाई डिफेंस में भी रैंक्स पढ़ना वाजिब हो जाता है। ये बहुत सारे बच्चे जिनको इसमें कन्फ्यूज़न हो जाता है। तो इसके पहले वाले क्लास में हमने जो डिफेंस क्लास लिया था उसमें हम लोगों ने देखा था डिफेंस करंट अफेयर्स में कि आर्मी के रैंक्स क्या क्या थे। तो उसमें हमने एक ट्रिक बताई थी आपको कि उल्टा लिख दीजिए LCM और फिर LCB और इसमें आपका मैक्सिमम कवर हो जाएगा। वो कैसे, हमने कहा सर L से होता है लेफ्टिनेंट, L से लेफ्टिनेंट, C से हो गया आपका कैप्टन, M से हो गया मेजर, फिर L आ गया आपका, अब लेफ्टिनेंट हो गया, कैप्टन हो गया और मेजर हो गया। फिर उसके बाद कौन बचेगा, लेफ्टिनेंट कर्नल, कर्नल ब्रिगेडियर। सोचो कितने आसान से LCM LCB, आंखें बंद करो सोचो, LCM लेफ्टिनेंट कैप्टन और M से क्या हो जाएगा मेजर, फिर उसके बाद LCB लेफ्टिनेंट कर्नल, कर्नल ब्रिगेडियर। बिल्कुल इतना तो आपको याद हो जाएगा। फिर बचा केवल 3, आपका हो गया मेजर जनरल, फिर लेफ्टिनेंट जनरल, फिर जनरल। बहुत ही आराम से याद हो गया। वैसे ही आज हम लोग देखेंगे एयरफोर्स का। एयरफोर्स में अगर हम लोग देखें रैंक की बात करें तो रैंक में आपका पहला आता है, अगर जो लोग FCAT का पेपर दे रहे होंगे या जो NDA CDS में इसका उसमें फ्लाइंग का जो है चुने होंगे तो उन लोगों का क्या होगा, फ्लाइंग ऑफिसर बनेंगे जाके। बिल्कुल एकदम ये पट्टी आपको लगने वाली है तुरंत जाने के बाद, बहुतों का सपना जो होता है। तो फ्लाइंग ऑफिसर आपका पहला हो जाता है। जब सबसे जो है ऑफिसर रैंक में कमीशन्ड ऑफिसर की बात कर रहे हैं तो फ्लाइंग ऑफिसर सबसे पहली पोस्ट। उसके बाद आप प्रमोट होकर जाएंगे लेफ्टिनेंट, फ्लाइट लेफ्टिनेंट, फिर स्क्वाड्रन लीडर, विंग कमांडर, ग्रुप कैप्टन। ध्यान देना फ्लाइंग ऑफिसर बाद क्या हो जाएगा, फ्लाइट लेफ्टिनेंट, 2 पट्टी। ठीक, पट्टी भी याद रखना क्योंकि एग्जाम में ये भी पूछ सकता है। क्या पूछ सकता है, कुछ भी कंफर्म नहीं है। तो फ्लाइंग ऑफिसर का हो गया 1 पट्टी, फ्लाई लेफ्टिनेंट 2 पट्टी। ठीक है, स्क्वाड्रन लीडर थर्ड पे आएगा आपका। स्क्वाड्रन लीडर आपने मूवी देखी होगी वीर ज़ारा, वीर ज़ारा में क्या रहता है, स्क्वाड्रन लीडर ही तो शायद रहता है। स्क्वाड्रन लीडर आपका आता है 3rd पोजीशन पे। तो पहला हो गया फ्लाइंग ऑफिसर, फ्लाइट लेफ्टिनेंट और उसके बाद आपका आ गया 3रे नंबर पे स्क्वाड्रन लीडर। ऐसे आप आंखें बंद कीजिए और बिल्कुल उंगलियों पे आप चलिए। पहला नंबर हो गया फ्लाइंग ऑफिसर, दूसरा नंबर हो गया फ्लाइट लेफ्टिनेंट, तीसरा नंबर हो गया स्क्वाड्रन लीडर। अब आगे देखते हैं। फिर आ जाएंगे आप विंग कमांडर पे। विंग कमांडर बाद कौन, ग्रुप कैप्टन, फिर एयर कमोडोर। स्पेलिंग याद रखना, स्पेलिंग ध्यान देना। एयर कमोडोर, फिर एयर वाइस मार्शल, एयर मार्शल, एयर चीफ मार्शल। सबसे टॉप रैंक क्या है, एयर चीफ मार्शल। और सबसे जो कमीशन्ड ऑफिसर की बात हम लोग कर रहे हैं, सबसे जो लोएस्ट है कौन सा, फ्लाइंग ऑफिसर है। हम लोग नॉन कमीशन का भी लेके आएंगे, आप लोग उसकी चिंता न कीजिए। पहले इतना आप बिल्कुल रिवाइज कर लीजिए, एग्जाम में क्वेश्चन भी आ जाता है। और आप SSB में जाएंगे तो ये पूछता भी है कि जैसे हमने कहा आपको LCM, तो एग्जाम में पूछेगा कि मान लीजिए आपका 3rd रैंक हो गया यहाँ पे मेजर, तो मेजर की इक्विवेलेंट एयरफोर्स में कौन सी रैंक होती है। तो आप कहेंगे सर मेजर तो 3rd नंबर पे आता है और एयरफोर्स में स्क्वाड्रन लीडर 3rd नंबर पे आता है। तुरंत बता देंगे सर स्क्वाड्रन लीडर, तुरंत वहाँ पे आपका इंटरव्यूअर जो होगा खुश हो जाएगा। समझ में आया। तो आपको ये चीज़ बिल्कुल याद रखनी है। ठीक, तो अब स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। हम अपने मुझ पे आते हैं, रैंक्स एंड रिपोर्ट्स आज हम लोग देखने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल आराम से चलेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है। जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है। सबसे मेन चीज़ होता है पेशेंस, आपको पेशेंस रखना है और घबराना नहीं है। पहला क्वेश्चन है कि अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल पीस इंडेक्स, ग्लोबल पीस इंडेक्स की रिपोर्ट के हिसाब से जो है कौन रिलीज करता है, IEP, इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस। ध्यान देना, इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस, IEP। ठीक, रिलीज करता है ये। कौन क्या रिलीज करता है, ध्यान देना।
तो विच कंट्री इज द लीस्ट पीसफुल कंट्री इन द वर्ल्ड, सबसे लीस्ट पीसफुल कंट्री कौन सा है भाई? हमारा जो है अखंड भारत की अगर कल्पना करें हम लोग तो उसमें आता है कौन? अफगानिस्तान। अफगानिस्तान जो है हमारा सबसे लीस्ट पीसफुल कंट्री है, ठीक है। और उसके साथ साथ अगर हम बात करें तो उसके बाद यमन और सीरिया आता है, ठीक है। तो लीस्ट पीसफुल आपको याद हो गया। और हम बात कर रहे हैं, अब सबकी बात करें तो इंडिया हमारे प्यारे देश भारत देश की बात ना करिए, कैसे हो सकता है? तो टोटल इसकी जो रैंक है 126। ध्यान देना, ग्लोबल पीस की बात करें तो 126 की, पीस की बात करें तो 126। टोटल कितनी कंट्रीज थी? 163 कंट्रीज थी, ठीक है, समझ में आया। अब आते हैं अगला क्वेश्चन, विच प्राइवेट यूनिवर्सिटी जो है हैज़ बीन रैंक्ड एज अ नंबर 1 प्राइवेट यूनिवर्सिटी इन इंडिया। अब ये रिलीज कौन करता है? क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग। तो सबसे बढ़िया मतलब कि जो है प्राइवेट यूनिवर्सिटी जो है कौन है? तो उसका सही आंसर हो जाएगा आपका चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, ऑप्शन नंबर सी, ठीक। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी जो है वो सबसे नंबर 1 यूनिवर्सिटी है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है विच इज द मोस्ट पीसफुल कंट्री इन द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू ग्लोबल पीस इंडेक्स। हमने देखा लिस्ट पीस और सबसे पीसफुल कंट्री की बात करें तो आइसलैंड आपका सबसे पीसफुल कंट्री है, ठीक, ग्लोबल पीस इंडेक्स में। टोटल कंट्री 163, ठीक है। और फर्स्ट टाइम आपका जो है वो 2008 में 2008 में पहली बार ये रैंकिंग रिलीज होती 2008 में, ठीक। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज द इंडियाज रैंक मोस्ट पावरफुल आर्मीज की बात हो रही है यहाँ पे। वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल आर्मीज एज पर ग्लोबल फायर पावर रिपोर्ट, कौन जारी करता है? ग्लोबल फायर पावर रिपोर्ट। और क्या है कि सबसे पावरफुल आर्मी में इंडिया की रैंक क्या है, ये आपको बताने हैं। तो इसमें जो है आपका बिल्कुल एकदम सही आंसर हो जाएगा फोर्थ, आपका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए फोर्थ है। तो इंडिया का जो रैंक है मोस्ट पावरफुल आर्मीज में वो है फोर्थ, ठीक। और अगर हम बात करें टॉप पे तो जाहिर सी बात है यूएसए क्या होगा? टॉप पे होगा, ठीक है। यूएसए हो गया फर्स्ट पे। सेकंड की बात करें तो यूएसए के बाद रशिया आगे आ जाएगा, फिर उसके बाद चाइना आ जाता है और उसके बाद हमारा इंडिया आता है। और जल्दी हम लोग चाइना को एकदम हटा देंगे इसको अपने स्थान पर से, ठीक है। आते हैं अगला सवाल। अगला सवाल कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट IEIU विच इज द बेस्ट लिवेबल सिटी इन द वर्ल्ड। बेस्ट लिवेबल सिटी की बात कर रहा है, ध्यान देना, बेस्ट लिवेबल सिटी। तो इसमें हो जाएगा वियना, आपका ऑप्शन नंबर डी। वियना की बात करें तो ये हो जाता है आपको ऑस्ट्रिया की कैपिटल। ऑस्ट्रिया कैपिटल क्या हो गई? वियना। अगला क्वेश्चन आते हैं कि विच एडिशन ऑफ एक्सपोर्ट रेडीनेस इंडेक्स EPI रिपोर्ट जो है 2022 रिलीज किया गया नीति आयोग के द्वारा। तो कौन सा एडिशन था, आपको ये पूछा है कि EPI द्वारा जो है कौन सा एडिशन इस बार रिलीज किया गया है। बिल्कुल आराम से क्वेश्चन पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ये थर्ड एडिशन था, ठीक, थर्ड एडिशन था। समझ में आया कि नहीं? तो नीति आयोग जो है उसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, जाहिर सी बात है ना। फिर उसके बाद अगर हम लोग आगे देखें तो इसमें जो है आपका स्टेट और यूनियन टेरिटरी के जो है पिलर्स कौन? स्टेट और यूटी के जो है 4 पिलर्स कौन? पॉलिसी, बिजनेस इकोसिस्टम और उसके साथ साथ एक्सपोर्ट इकोसिस्टम। शॉर्टकट में लिख देना, आप लोग समझ जाइएगा। फिर बिजनेस पॉलिसी हो गया, बिजनेस इकोसिस्टम हो गया, एक्सपोर्ट इकोसिस्टम हो गया, और हाँ एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस यहाँ पे लिख दें एक्सपोर्ट PERF परफॉर्मेंस, ठीक। समझ में आया कि नहीं? तो इन सब पे जो है ये सारे इंडिकेटर्स हैं जिस पे क्या करता है रिपोर्ट ये लोग लाते हैं। समझ में आया? आते हैं अगला सवाल। अगला सवाल कह रहा है इंडिया रैंक एट पोजीशन अकॉर्डिंग टू हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के बाद जो इंडिया के रैंक है 2023 में वो है 80, ठीक। क्या कितना है? 80 है। सबसे टॉप पे है सिंगापुर है सबसे टॉप पे, ठीक। जहाँ पे टॉप पे सिंगापुर, तो इस पे जो है टोटल 192 कंट्रीज में जो है वीज़ा फ्री एंट्री है सिंगापुर वालों के लिए। और हमारा भारत देश है 80वें पे। समझ में आ गया? बिल्कुल। अच्छा, पाकिस्तानवा की बात करें तो पाकिस्तानवा के 100 पे है, 100वें पे है, ठीक है। मतलब धीरे धीरे ये पाकिस्तान क्या होगा, धीरे धीरे डिटेरिएट होगा,
एक वर्ड आ गया डिटीरिएट। डिटीरिएट मतलब होता है ग्रो वर्स, मतलब कि धीरे धीरे बद से बदतर होता चला जाना। ठीक, ये वो कैब में था आपका, फिलहाल आपको पता होना चाहिए इसलिए हमने बता दिया। तो डिटीरिएट मतलब होता है ग्रो वर्स, मतलब धीरे धीरे बद से बदतर हो जाना। समझ में, इतना समझ में आया कि नहीं? बोलो। टॉप किया सिंगापुर, भारत की रैंक 80। समझ में आया? आगे क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि विच स्टेट हैज टॉप नीति आयोग स्पोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स। स्पोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स में जो है कौन से स्टेट ने टॉप किया है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु। एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स में तमिलनाडु ने टॉप किया है। अगला क्वेश्चन है विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। देखो ऐसे सीडीएस में क्वेश्चन पूछता है कि नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में जो है कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है। तो बोल रहा है कि इस रिपोर्ट फर्स्ट देखिएगा, पहला, अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट बिटवीन 2016 to 1921 5.5 करोड़ पीपल कम आउट विथ मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी। कितने? 5.5 करोड़ लोग जो हैं, अरे 15.5 करोड़ लोग वो मल्टी डायमेंशनल प्रॉपर्टी से बाहर हैं। अगला, इट हैज़ बीन रिलीज बाय नीति आयोग। अब इसमें दोनों में से कौन सही है ये आपको बताना है। अच्छा, ये आपको नीति आयोग के जो वाइस चेयरमैन, नीति आयोग के वाइस चेयरमैन का नाम आपको पता होना चाहिए। तो कौन है? सुमन बेरी जी। सुमन बेरी जी जो हैं ये नीति आयोग के क्या है? वाइस चेयरमैन है। ठीक, समझा कि नहीं? तो इसमें जो है आपका केवल दूसरा वाला कि हाँ ये जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है ये कौन रिलीज करता है? नीति आयोग करता है। और उसके साथ अगर बात करें तो इसमें 15.5 करोड़ नहीं है, पूरा 13.5 करोड़ है। तो आपका ऑप्शन नंबर केवल बी सही होगा, जो कि जिसमें केवल दूसरा सही है। ठीक, समझ में आया? बोलो। अब आते हैं अगला क्वेश्चन, विच स्टेटमेंट इज करेंट रिगार्डिंग ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स 2023। बिल्कुल एकदम सीरियस तरह ये क्वेश्चन डिजाइन हुआ है कि ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स 2023 में जो है कौन सा ये स्टेटमेंट सही है? बताओ। भाई देखो करंट अफेयर तो सब प्रोवाइड करा दिए हैं, लेकिन उस तरह करंट अफेयर जैसे आपको एग्जाम में पूछता है वैसे करंट अफेयर्स मतलब ला पाना बड़ा मुश्किल होता है। ठीक है, वैसे करंट अफेयर्स बिल्कुल कि हाँ आप एक दो स्टेटमेंट दिया जाए उसमें सही कौन है गलत कौन है, ताकि आप लोग वहाँ बैठे तो उसके लिए प्रिपेयर रहें। ठीक, तो इसमें क्या बोल रहा है कि ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स में जो है ये पहला क्वेश्चन कह रहा है, पहला ये स्टेटमेंट बोल रहा है प्रोवाइड नेशनल एस्टिमेट ऑफ मॉडर्न स्लेवरी फॉर 160 कंट्रीज। नेशनल एस्टिमेट प्रोवाइड करता है मॉडर्न स्लेवरी का 160 कंट्रीज के लिए। अगला है इंडिया हैज़ प्रिविलेंस ऑफ 8 एस्टिमेट प्रोपोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन लिविंग मॉडर्न स्लेवरी 1000 ऑफ पीपल, मतलब पर 1000 पे कितना प्रिविलेंस है? 8 का। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दोनों। ध्यान देना कि ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स जो है टोटल 160 कंट्रीज में ये अपना एस्टिमेट प्रोवाइड करता है मॉडर्न स्लेवरी का। ठीक, उसके बाद इंडिया का जो प्रेवलेंस है वो कितना है? 8 है, प्रेवलेंस ऑफ 8, समझ में? और ये जो है कितने दिखा? पर 1000 पीपल पे। समझ में आया? बताओ। ठीक, आते हैं अगला क्वेश्चन, थोड़ा स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, बहुत धीरे धीरे चल रहे हैं हम लोग। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है विच स्टेट रीच द फर्स्ट पोजीशन इन टर्म ऑफ इंस्टॉल विंड पावर कैपेसिटी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके कि इंस्टॉल विंड पावर कैपेसिटी के हिसाब से कौन सा जो स्टेट है आपका फर्स्ट पोजीशन पाया है? बताइए, कोई आइडिया? बोलो बोलो या कोई आइडिया? अच्छा, इसमें एक और क्वेश्चन आप लोग ऐड कर दीजिएगा कि आज इम्पॉर्टेंट है तो इसलिए बता रहे हैं कि डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस, हाँ गवर्नेंस इंडेक्स में जो है जम्मू कश्मीर में जो है वो किस डिस्ट्रिक्ट ने, JNK में किस डिस्ट्रिक्ट ने टॉप किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जम्मू। डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स में जो है जम्मू कश्मीर के किस डिस्ट्रिक्ट ने टॉप किया है? तो सही आंसर हो जाएगा जम्मू। ठीक, उसके बाद अब आते हैं हम लोग अगले इस क्वेश्चन में। फिर पूछ रहा है कि विंड एनर्जी जो है, हाँ विच स्टेट रीच द फर्स्ट पोजीशन, हाँ विच स्टेट रीच द फर्स्ट पोजीशन इन टर्म ऑफ इंस्टॉल्ड विंड पावर कैपेसिटी। तो देखो विंड पावर कैपेसिटी आप लोग को पता है हाँ कि हम लोग के यहाँ तो न्यूक्लियर पावर से बनता है, न्यूक्लियर पावर हो गया। अब कोयले से जो है बहुत कम बिजली मतलब बनती है, लेकिन हाँ ठीक ठाक बनती है। और जो है अब हम लोग धीरे धीरे सोलर पे और विंड पे फोकस कर रहे हैं।
ठीक। सोलर और विंड पे फोकस कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हो गया कि अब इसमें जो है आपका हम लोग अगर देखें ये हो गया, तो विंड पावर में दो ही दो, पंजाब तो हटा ही दो, ठीक, मध्य प्रदेश भी हटा दो, बचे महाराष्ट्र और गुजरात, और इसमें से दो महाराष्ट्र में इतना ज़्यादा वो है नहीं, तो सबसे सही आंसर हो जाएगा इसका गुजरात। एलिमिनेशन मेथड, अगर आप क्वेश्चन ना है तो आप लोग एलिमिनेशन मेथड ऐसे ही करेंगे कि अगर विंड पावर की बात कर रहा है तो जाहिर सी बात है विंड पावर देखो कहाँ पे समुद्र के आसपास लगे रहते हैं, क्यों समुद्र के आसपास लगे रहते हैं यही बताइए, ताकि वहाँ पे जो हवा है उसका निरंतर प्रवाह होता रहता है, और जिससे क्या होता है कि वो एनर्जी हमेशा जनरेट होती रहती है, ठीक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, गुजरात। अगला है विच इंस्टीट्यूट हैज टॉप्ड NIRF ऑल ओवर रैंकिंग 2023। ये क्वेश्चन NIRF का जो है, सबसे पहले आपको नाम पता होना चाहिए कि NIRF होता क्या है। तो ये होता है नेशनल, NATIONAL, नेशनल इंस्टीट्यूशनल, INSTITUTION रैंकिंग फ्रेमवर्क, ठीक, फ्रेमवर्क। इसके हिसाब से जो है IIT मद्रास ने क्या किया है, टॉप किया है। IIT मद्रास, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। IIT मद्रास ने जो है ये टॉप किया है इस बार, ठीक, समझ में आया। अगला क्वेश्चन कि विच स्टेट हैज टॉप कैटेगरी ऑफ लार्ज स्टेट इन द 5th फूड सिक्योरिटी इंडेक्स। 5th फूड सिक्योरिटी इंडेक्स में जो है कौन सा मतलब लार्ज स्टेट की कैटेगरी में टॉप किया है, तो सही आंसर हो जाएगा केरला। आपका ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा, केरला जो है उसने टॉप किया है किस कैटेगरी में, लार्ज स्टेट इन 5th फूड सिक्योरिटी इंडेक्स में, ठीक। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन करा है विच इज द इंडियाज मोस्ट वैल्यूएबल लिस्टेड प्राइवेट कंपनी अकॉर्डिंग टू हुरून इंडिया। तो हुरून इंडिया के हिसाब से जो है आपका सबसे वैल्यूएबल प्राइवेट कंपनी कौन सा है, तो सही आंसर हो जाएगा इसका रिलायंस इंडस्ट्रीज, ठीक। अगला क्वेश्चन विच डिस्ट्रिक्ट हैज टॉप, अच्छा ये तो इसको हमने बता दिया, तो ये आपके लिए है PGW। आप इसको बिल्कुल कमेंट मारिए, ठीक, कमेंट मारिए एकदम कि हाँ सर इसमें कौन सा आंसर होगा, अब हमने बता दिया। अगला क्वेश्चन कह रहा है विच आर द फॉलोइंग स्टेट हैज एमर्ज एज अ लीडिंग स्टेट इन विंड एनर्जी अडॉप्टेशन। विंड एनर्जी अडॉप्टेशन की बात की गई है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी, ऑल ऑफ द अबव। इसमें क्या होगा, विंड एनर्जी अडॉप्टेशन में जो है आपका लीडिंग स्टेट कौन से हैं, राजस्थान, गुजरात और तमिलनाडु। राजस्थान की बात करें तो यहाँ गवर्नर कलराज मिश्र साहब राजस्थान के गवर्नर हैं, ठीक है। अब आते हैं अगला क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज द बेंगलुरुज रैंक इन द ग्लोबल लिस्ट। बेंगलुरु की रैंक बताना है, ग्लोबल लिस्ट, ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम क्यू पोर्ट में जो है 2023 में जो है आपका कौन सा रैंक रहा है बेंगलुरु का, तो आपका ऑप्शन नंबर 33rd, नहीं, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा 20, ठीक। तो 20 जो है आपका रैंक रहा है किसका, बेंगलुरु का, ठीक। जैसे सिलिकॉन वैली नाम से जाना जाता है, तो हम लोग सब लोग इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। अगला क्वेश्चन है कि अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2023 विच इज द मोस्ट लिवेबल सिटी इन द वर्ल्ड। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार पूछा जा चुका है, तो इस बार भी आप लोग को ध्यान देखना है कि मोस्ट लिवेबल सिटी आपका वियना, जो कि कैपिटल है किसकी, ऑस्ट्रिया की, ठीक। मोस्ट लिवेबल सिटी कौन सा है, वियना है, ठीक, समझ में आया। और अगर हम बात करें इंडिया की, तो मोस्ट लिवेबल सिटी में जो है कौन से हैं, बेंगलुरु, अहमदाबाद, चेन्नई, न्यू दिल्ली एंड मुंबई, ठीक। बेंगलुरु, अहमदाबाद, चेन्नई, न्यू दिल्ली एंड मुंबई। और अगर बात करें हम न्यू दिल्ली एंड मुंबई की, तो इन्होंने सिक्योर किया है 141 पोजीशन, ठीक। कौन सा पोजीशन सिक्योर किया है, 141 पोजीशन। तो आप लोग को ध्यान रखना है कि न्यू दिल्ली और मुंबई ने 141 पोजीशन सिक्योर किया है, ठीक। और सबसे वर्स्ट की बात कर लें, चलो बढ़िया बात कर लिया, इंडिया की बात कर लिया, वर्स्ट की बात करें तो दमस्कस जो है वो क्या है, सबसे लीस्ट में है, ठीक। अगला बात करें एट द स्टेट लेवल विच सिटी इज द गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। स्टेट लेवल कौन सी सिटी ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज किया, हाईएस्ट नंबर ऑफ पीपल गैदरिंग फॉर योगा सेशन। तो योगा सेशन के लिए हाईएस्ट नंबर ऑफ पीपल गैदरिंग के लिए इस बार कहाँ, गुजरात के सूरत में ये गिनीज वर्ल्ड ऑफ बुक में रिकॉर्ड में ये दर्ज हुआ है। कितने, 1.25 करोड़ पीपल्स की गैदरिंग हुई थी योगा डे पर, जो कि मनाया जाता है 21 जून को। इस बार की अगर थीम की बात करें हम लोग, तो थीम कौन सा पड़ जाएगा इस बार, योगा फॉर वसुधैव कुटुंबकम। इस बार की जो थीम थी वो क्या थी, योगा फॉर वसुधैव कुटुंबकम। आप लोगों को पता है, याद होना चाहिए, ठीक।
अगला, विच इंडियन कंपनी इज अमंग 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल कंपनी। 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल कंपनी की बात करें टाइम्स मैगजीन के हिसाब से तो एनपीसीआई आपका हो गया। एनपीसीआई जो है मोस्ट इन्फ्लुएंशियल कंपनी है टाइम मैगजीन के हिसाब से। ठीक, अगर हम बात करें एनपीसीआई फुल फॉर्म की, आपको पता होना चाहिए, तो ये होता है आपका नेशनल, NATIONAL, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक, समझ में आया। अब आते हैं अगले सवाल पे। IMD वर्ड्स कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स, IMD के वर्ड्स कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में जो है भारत की रैंक क्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 40वीं 40th रैंक है जो भारत की वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में। अगर हम बात करें टॉप 3 प्लेसेस की, तो आपका सही आंसर हो जाएगा कौन सा, बताइए। टॉप 3 की बात करें तो कौन कौन से हो जाएंगे भाई साहब। पहले पे है डेनमार्क, और डेनमार्क को याद रखो, ज़्यादा कचरा भरने की दिमाग में जरूरत नहीं है। फिलहाल इसमें मान लो पूछेगा भी तो भारत का ही पूछेगा, इधर उधर नहीं पूछेगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। एक वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से जेंडर गैप रिपोर्ट, एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछता है कि जेंडर गैप रिपोर्ट 2023 कौन जारी करता है, आपको पता होना चाहिए, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जारी करता है। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन पे कि जेंडर गैप रिपोर्ट 2023 जो है, इंडिया की रैंक हैज बीन इंप्रूव्ड बाय 8 प्लेसेस कंपेयर्ड टू प्रीवियस ईयर। पहले के हिसाब से जो है इंडिया की रैंक क्या है, 8 प्लेसेस बढ़िया ऊपर आ गई है। ठीक, अगला बोल रहा है कि अकॉर्डिंग टू जेंडर गैप रिपोर्ट 2023 इंडिया रैंक इज 127 आउट ऑफ 146 कंट्रीज। तो इसमें आपका दोनों ऑप्शन सही है, आप ऑप्शन नंबर सी टिक मारेंगे, ऑप्शन 1 और 2। आप इस बार जो है कितना 2023 साल इंडिया का रैंक 127 है, टोटल कंट्रीज 146। अब 8 रैंक ऊपर आई तो आप लोग पता चल जाएगा पिछले साल कितनी थी। ठीक, फिर चलो बता देते हैं 135 पिछले साल थी 2022। ठीक, अब आते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि व्हाट इज द इंडियाज रैंक इन वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव इंडेक्स। अरे ये तो फिर दोबारा हो गया क्या। तो चलो वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव इंडेक्स में जो है इंडिया की रैंक क्या है, 40th है, सबको पता है। अगला क्वेश्चन, what is the rank of IIT Bombay in the least edition of the Cokerly syndrome QS World यूनिवर्सिटी रैंकिंग में। ककरली सिमंड्स भाई QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग आप लोगों ने सुना होगा, लेकिन QS का पूरा नाम ध्यान दे दीजिए, एग्जाम में पूछ सकता है। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग के हिसाब से जो है IIT बॉम्बे का जो है कौन सा रैंक रहा है लेटेस्ट एडिशन में, ये क्वेश्चन पूछा तो आपका सही आंसर हो जाएगा 149। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इन विच ईयर स्वच्छ सर्वेक्षण, बहुत ही आसान और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि स्वच्छ सर्वेक्षण जो है कि लॉन्च किया किसने, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने। कब लॉन्च किया तो 2016 में। मोदी जी गवर्नमेंट आई 14 में, आने के बाद 2 साल बाद उन्होंने स्वच्छता सर्वेक्षण लॉन्च किया 2016 में। आप लोगों को पता होना चाहिए। और इस बार कौन था, 8th एडिशन था। ठीक है, स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 की। और माई सिटी माई आइडेंटिटी जो है वो लार्जेस्ट अर्बन सैनिटेशन सर्वे है जो लॉन्च किया गया इस बार मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हु ऑफ द अमंग फॉलोइंग रिलीज रिपोर्ट टाइटल प्रोग्रामिंग मिलेट्स इन फूड बेस्ट इनिशिएटिव फॉर स्टेट यूटी ऑफ इंडिया। मिलेट्स की बात हो रही है तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए कि जो टाइटल प्रोग्रामिंग मिलेट्स इन फूड बेस्ट इनिशिएटिव ऑफ स्टेट यूटीज ऑफ इंडिया, ये किसने लॉन्च किया है। तो अब इसका सही आंसर आपको बताना है, किसने लॉन्च किया, ये कौन सा प्रोग्राम है, मिलेट्स इन इंडिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका नीति आयोग, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विच फॉर स्टेटमेंट इज रिगार्डिंग टू द वर्ल्ड्स प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विश्व प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के हिसाब से कौन सा इसमें सही है, तो इसका आप पढ़िए बिल्कुल एकदम। पहला क्या कह रहा है स्टेटमेंट, द नॉर्डिक ट्राई ऑफ नॉर्वे, आयरलैंड एंड डेनमार्क। नॉर्डिक ट्राई पूछ सकता है किसका, नॉर्वे, आयरलैंड, डेनमार्क का जो है रिटेन द टॉप 3 स्पॉट इन प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। नॉर्डिक ट्राई में कौन आता है, नॉर्वे, आयरलैंड और डेनमार्क। इन्होंने टॉप किया है 3 स्पॉट, टॉप 3 का स्पॉट इन्हीं के पास है प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में। सेकंड स्टेटमेंट बोल रहा है कि अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट रिपोर्ट रिलीज बाय ग्लोबल मीडिया वॉचडॉग। कौन रिलीज करता है, ग्लोबल मीडिया वॉचडॉग। इंडिया की जो पोजीशन है वो स्लिप हो गई 161 तक पहुंच गई है 180 देशों में।
सही आंसर क्या हो जाएगा इसमें बताना है आपको। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बोथ 1 एंड 2, दोनों क्वेश्चन सही है इसमें। कि नॉर्डिक ट्राइब की बात की गई, नॉर्वे आइलैंड डेनमार्क इन्होंने रिटेन किया टॉप 3 पोजीशन, और इंडिया की जो पोजीशन 161 हो गई है फ्रीडम इंडेक्स में। कौन से फ्रीडम? प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में, प्रेस की तो बात हो रही थी ना। अगला क्वेश्चन, विच स्टेट हैज बीन रैंक्ड एज इनोवेटिव स्टेट इन द नेशनल मैन्युफैक्चरिंग इनोवेटिव सर्वे इन मई 2023। मई 2023 में जो नेशनल मैन्युफैक्चरिंग इनोवेशन सर्वे हुआ, जिसमें आपके कर्नाटका जो है, जहाँ के सीएम एम सिद्धारमैया साहब हैं, उन्होंने क्या किया है? टॉप किया है। ठीक, समझ में आया? अगले क्वेश्चन पे आते हैं। Who has topped the Forbes list of highest paid athlete 2023? हाईएस्ट पेड एथलीट में जो है क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने टॉप किया है, ध्यान देना। ठीक, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विच कंट्री टॉप द लिस्ट ऑफ 10 कंट्रीज दैट अकाउंट फॉर द 60% ऑफ ग्लोबल मैटरनल डेथ। ग्लोबल मैटरनल डेथ का जो 60% जो है इन्हीं के पास है। तो इसमें जो है किसने टॉप किया ये आपको बता सॉरी यार, कुछ ज़्यादा ही चिल्ला दिया क्या? ज़्यादा ही तेज़ हो गया थोड़ा, मतलब कि ऐसे तबीयत ख़राब थी लेकिन फ्लो में ज़्यादा हो गया। एक मिनट पानी पी लें। ठीक, एक सेकंड। तब तक क्वेश्चन पढ़िए आराम से, और पढ़ो आराम से क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि विच कंट्री टॉप 10 लिस्ट कंट्रीज अकाउंट 60% ऑफ ग्लोबल मैटरनल डेथ। मतलब कि टॉप किया है 10 कंट्रीज में, जिसमें कि हम लोगों ने क्या देखा था कि जो कि अकेले 60% रखता है, जो पूरे विश्व में मैटरनल डेथ्स होती हैं उसका अकेले 60% रखता है। तो उसमें जो है कौन सी कंट्री ने टॉप किया है बताइए, कोई आइडिया? वो पानी नहीं पी ले यार। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, तो इसमें जो आपका हो जाएगा इंडिया। विच कंट्री टॉप द लिस्ट ऑफ 10 कंट्रीज दैट अकाउंट 60% ऑफ ग्लोबल मैटरनल डेथ। इसमें जो है इंडिया, बहुत ही दुखद बात है ये कि यूएन के हिसाब से जो है टॉप 10 लिस्ट में जो है इंडिया आता है, जिसमें क्या हो 60% डेथ यहाँ पे मैटरनल होती हैं। ठीक, अब आते हैं अगला क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट परसेंट ऑफ विलेजेस इन इंडिया, व्हाट परसेंट ऑफ विलेजेस इन इंडिया अचीव ODF प्लस। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ODF प्लस की बात हो रही है, तो अब ODF का मतलब क्या होता है? तो ODF का मतलब होता है आपका, बताइए, आउट डिफिशिएंट। अरे ODF प्लस अभी रिसेंट में स्वच्छ भारत मिशन के हिसाब से वो रिलीज हुआ ना, बोलो आइडिया है कुछ कि नहीं ODF के बारे में? तो ODF में जो है उसका फुल फॉर्म पहले आपको पता होना चाहिए कि ODF होता क्या है। तो इसमें सही हो, इसका आंसर हो जाएगा ओपन डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, यही होगा? बोलो। बिल्कुल नहीं, ये तो दूसरा ODF है। सही क्या हो जाएगा? अब ध्यान देना, ओपन डेफिकेशन फ्री। ठीक, तो ODF जो प्लस है उसमें स्वच्छता पढ़ने के हिसाब से फेज सेकंड में कितने परसेंट विलेज ने अचीव किया है ODF प्लस का स्टेटस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 50%। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि विच पोर्ट रिसीव्ड सागर श्रेष्ठ। ध्यान देना, सागर श्रेष्ठ अवार्ड जो है किसने दिया? मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज ने, जो फॉर बेस्ट परफॉर्मिंग नॉन कंटेनर कैटेगरी ड्यूरिंग 2022-23। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कोचीन पोर्ट। ठीक, कोचीन पोर्ट ने जो है इसमें ये अवार्ड पाया है, सागर श्रेष्ठ अवार्ड। ठीक, समझ में आया? किस लिए दिया जाता है? फॉर द मिनिस्ट्री फॉर द बेस्ट परफॉर्मेंस इन नॉन कंटेनर कैटेगरी में। ठीक है, समझ में आया? अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, जो इंपॉर्टेंट है उस पर हम ज़्यादा ध्यान देंगे, जो इंपॉर्टेंट नहीं है वो केवल आपको पता होना चाहिए, बस उतना ही देंगे। ठीक, अगला है विच सिटी हैज़ बिकम द फर्स्ट सिटी इंडिया। पहला सिटी बन गया है इंडिया में, किस लिए? टू एक्सेप्ट लोकलाइजेशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट SDG।
पहला सिटी इंपॉर्टेंट है एफकैट के हिसाब से, तो भोपाल आपका जो है पहला सिटी है जिसने एक्सेप्ट किया है लोकलाइजेशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स ने। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि द रिपोर्ट ऑफ स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस का जो रिपोर्ट है उसमें रिसर्च इंस्टीट्यूट जिसको क्या बोलते हैं सिप्री की रिपोर्ट जो आती है ना, रिलीज अ रिपोर्ट फॉर द डिफेंस एक्सपेंडिचर ऑफ ऑल कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, हमको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है सिप्री के हिसाब से। तो पहला स्टेटमेंट है इंडिया बिकम 4th लार्जेस्ट डिफेंस बजट कंट्री इन द वर्ल्ड, बिल्कुल सही, 4th लार्जेस्ट डिफेंस बजट कंट्री है इन द वर्ल्ड। अमेरिका इज द सेकंड प्लेस विथ 877 बिलियन, बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा, तो पहले सिप्री का स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, सिप्री का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। ठीक, इंडिया का जो है 4th लार्जेस्ट बजट है वर्ल्ड में, तो ये आपका पहला सही हो जाएगा। लेकिन जो है अगर हम बात करें यूएसए की, तो यूएसए का जो है अमेरिका का जो सेकंड प्लेस पे नहीं है, अमेरिका का जो बजट है वो सबसे ज़्यादा होता है। ठीक, समझ में आया, तो इसमें केवल 1 सही है आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक, अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द इंडियाज रैंक इन वर्ल्ड बैंक लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स, वर्ल्ड बैंक की लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में जो इंडिया की रैंक क्या है 38th है। अगला क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू ह्यूरोन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स, ह्यूरोन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स के हिसाब से जो है इंडिया के रैंक क्या है, व्हाट पोजीशन, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 3rd पोजीशन पे है ग्लोबल ह्यूरोन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स के हिसाब से। ठीक, अगला क्वेश्चन, विच स्टेट है टॉप इंडिया जस्टिस रिपोर्ट, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में कौन से स्टेट ने टॉप किया है, तो कर्नाटक, आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग इज बिकम बेस्ट परफॉर्मिंग, ध्यान देना, बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट अमंग द नॉर्थ ईस्ट स्टेट की बात की गई है। ठीक, नॉर्थ ईस्ट स्टेट में जो है बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट कौन सा बना है फॉर इम्प्लीमेंटिंग ई प्रोक्योरमेंट, तो इसमें सही आंसर हो जाएगा आपका त्रिपुरा। ठीक, त्रिपुरा जो है वो बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट बना है नॉर्थ ईस्ट में, जिसमें क्या इम्प्लीमेंटिंग ई प्रोक्योरमेंट। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हु हैज टॉप टाइम मैगजीन 2023 इन टाइम्स 100 लिस्ट, टाइम्स 100 लिस्ट में किसने टॉप किया, तो सही आंसर हो जाएगा शाहरुख खान, आपका ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन आते हैं, विच स्टेट हैज टॉप द स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स, ध्यान देना, स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स में जो है कौन से स्टेट ने टॉप किया है, तो आपका हो जाएगा इसमें आंध्र प्रदेश। ठीक, अगर हम बात करें तो मोस्ट क्रिमिनल कंट्रीज के हिसाब से जो है इंडिया की रैंक मोस्ट क्रिमिनल कंट्री में जो इंडिया की रैंक है वो है 77। ठीक, अगला क्वेश्चन, विच टाइगर रिजर्व इज द बेस्ट, क्वेश्चन बोल रहा ध्यान देना, विच टाइगर रिजर्व इज द बेस्ट मेंटेन टाइगर रिजर्व एज पर 5th राउंड मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस असेसमेंट MEE के हिसाब से जो है विच टाइगर रिजर्व द बेस्ट मेंटेन टाइगर रिजर्व है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका पेरियार। और पेरियार की बात करें तो ये कहाँ पड़ता है बताइए, पेरियार की बात करें कन्हा, कान्हा, पान्ना, अच्छा चलो इसमें बाकी बना बता देते हैं। इसमें अगर जैसे कर्नाटक की बात करें तो बांदीपुर कहाँ पड़ता है, कर्नाटक में, बांदीपुर कहाँ पड़ता है, कर्नाटक में। और कान्हा की बात करें तो कान्हा नेशनल पार्क आपका पड़ता है मध्य प्रदेश में। ठीक, और उसके बाद सतपुरा की बात करें तो सतपुरा नेशनल पार्क आप कहाँ पड़ता है बताइए, ये सब तो याद ही होगा यार, हैं, इसको दे दे वर्क आप क्या क्या, चलो अच्छा सतपुरा आप कमेंट कीजिए, सतपुरा जो है कमेंट कीजिए। ठीक, एक किसी न किसी इसी स्लाइड में आपको इसका आंसर स्टेट भी दिया हुआ है, ये भी आपको टिप दे रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद अगर हम बात करें पेरियार की तो पेरियार नेशनल पार्क आपका पड़ जाता है समझ में। आते हैं अगला सवाल, बस खत्म। तो ये थे आपके इंपॉर्टेंट रैंक्स और रिपोर्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस। आई होप सबको बढ़िया मजा आया होगा। हमें भी थोड़ा मतलब कि लास्ट में खींचना पड़ा क्योंकि क्लास लंबी हो रही थी, और जो जिस पे लगा मुझे कि हाँ इस पर टाइम देना चाहिए, हमने उस पर टाइम दिया, आपको बिल्कुल डिटेल में बताया। बाकी बने रहिए हमारे साथ, स्टे कनेक्टेड, स्टे सेफ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, और पढ़ते रहो और फोड़ते रहो।